थी। शाकाहारी चुड़ैल होने की वजह से शीला को दूसरी चुड़ैलें पसंद नहीं करती थी। इस वजह से वो नदी के किनारे अकेले अपने बच्चे के साथ रहती थी। फिर एक दिन उस नदी में कुछ लड़कियां नहा रही थी। तभी अचानक पास के जंगल की दो चुड़ैलें वहां आ जाती हैं। फिर वो दोनों नदी में नहा रही लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ वरना ये दोनों चुड़ैलें हमें मार डालेंगी। लड़कियों की आवाज सुनते ही शीला उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद शीला उन दोनों चुड़ैलों के बाल पकड़कर उन्हें मारने लगती है। शीला शरीर से हट्टी कट्टी थी, इसीलिए वो दोनों चुड़ैलें उसकी मार खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। तूने हम पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। इस वक्त तो हम दोनों यहाँ से जा रही हैं, लेकिन कल हम अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वापस आएंगी। इसके बाद हम तुझे और तेरे बच्चे को मारकर नदी में फेंक देंगे, समझ गई ना? फिर वो दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। अपने बच्चे की जान पर बात आती देख शीला घबरा जाती है। तभी पल्लवी नाम की लड़की शीला से कहती है, सुनो, मैं तुम्हें कई सालों से इस नदी के किनारे देखती आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक शाकाहारी चुड़ैल हो और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो दोनों चुड़ैलें बहुत दुष्ट है, वो अपना बदला लेने जरूर आएंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम जादुई शक्ति से अपना और अपने बच्चे का रूप बदल लो, उसके बाद तुम दोनों को कोई नहीं पहचानेगा। पल्लवी की बात सुनकर शीला खुश हो जाती है और फौरन जादुई शक्ति से अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी इंसान के रूप में बदल देती है। फिर वो दोनों पल्लवी के साथ उसके घर चले जाते हैं। माँ, तुमने कहा था ना हमारे घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। ये देखो, मैं नौकरानी लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छी है। इसे तरह तरह का खाना पकाना आता है और साथ ही घर का सारा काम भी कर लेती है। पल्लवी की माँ शीला और उसके बच्चे को घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह शीला नौकरानी बनकर पल्लवी के घर पर काम करने लगती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पल्लवी के घर उसकी माँ की सहेली कोकिला आती है। कोकिला एक काला जादू करने वाली बुरी औरत थी, लेकिन दुनिया वाले इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। तभी शीला कोकिला को चाय लाकर देती है। शीला को देखते ही कोकिला उसकी असलियत को पता चल जाता है। तभी वहाँ शीला का बच्चा खेलते हुए आ जाता है। उन दोनों माँ बेटे को देख कोकिला खुश होकर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद मुझे एक चुड़ैल मिल गई है, साथ ही में उसका बच्चा भी। अब मैं दोनों को अपने कब्जे में करके इनके जरिए ढेर सारी दौलत कमाऊंगी। फिर रात होते ही कोकिला चुपके से पल्लवी के घर में दाखिल हो जाती है। उसके बाद कोकिला शीला और उसके बच्चे के ऊपर जादुई राख डालकर उन दोनों को बेहोश कर देती है। फिर कोकिला शीला और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। तभी पल्लवी उसे देख लेती है। अरे, ये कोकिला आंटी रात को चोरी छुपे मेरे घर में आकर शीला और उसके बच्चे को कहाँ ले जा रही हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पल्लवी रसोई घर से ढेर सारी मिर्च उठा ले आती है और कोकिला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। कोकिला आंटी, आप इन दोनों को कहाँ ले जा रही हो? चले इन्हें छोड़िए। अरे नहीं, इस लड़की ने तो मुझे मेरे असली रूप में देख लिया, अब मुझे इसे जान से मारना होगा। लेकिन तभी पल्लवी कोकिला की आंखों में मिर्च डाल देती है और झाड़ू उठाकर उसकी खूब पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, अरे कोई मुझे बचाओ वरना ये लड़की मुझे जान से मार देगी।
कोकिला की रोने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। कोकिला को तांत्रिक के रूप में देख घर वाले सारी बात समझ जाते हैं। फिर वो लोग भी मिलकर कोकिला की खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद खून से लहूलुहान कोकिला अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से कोकिला हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर दूर चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर शीला और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल माँ बनी नौकरानी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितने भी चालाक और ताकतवर हो, लेकिन अच्छे लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।